गहलोत पर पायलट का सनसनीखेज आरोप, पेपर लीक मामले में हाथ। तिजोरी से पेपर हुआ लीक, ये होती है जादूगरी। खुद को जादूगर कहते हैं अशोक गहलोत। पायलट का दावा, पेपर लीक मामले में अधिकारी जिम्मेदार। राजस्थान में इस साल राजनीतिक दलों की बड़ी परीक्षा होनी है। विधानसभा चुनाव 10 महीने बाद है और इसे जो पास करेगा वो सत्ता में आएगा और फेल होने वाला 5 साल के लिए विपक्ष में पहुंच जाएगा। राजनीतिक दलों के लिए परीक्षा 10 महीने बाद होनी है, लेकिन राजस्थान में इस समय परीक्षा का पेपर बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस के अंदर सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लड़ाई एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। हाईकमान के दबाव में जो विधायक अभी तक शांत थे, वो भी खुलकर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। पायलट ने पेपर लीक मामले में सवाल उठाए तो अशोक गहलोत ने जवाब देते हुए कहा कि जो सरगना था उस पर कार्रवाई की है, हमारा कोई अधिकारी इसमें शामिल नहीं था और अगर पायलट को किसी नेता या अधिकारी का नाम पता है तो बताएं, छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। गहलोत खुद को पाक साफ बता रहे हैं, लेकिन अब सचिन पायलट ने पेपर लीक मामले में सीधे सीधे उन पर ही सवाल उठा दिए हैं। अशोक गहलोत खुद को जादूगर कहते हैं और इस जादूगर को लेकर झुंझुनू में सचिन पायलट ने जमकर निशाना साधा। पायलट ने कहा, जब बार बार पेपर लीक होते हैं तो हमें दुख होता है, इसके लिए जिम्मेदारी तय करके एक्शन लेना होगा। अब कहा जा रहा है कि कोई अफसर जिम्मेदार नहीं है, पेपर तिजोरी में बंद होता है, तिजोरी में बंद पेपर बाहर बच्चों तक कैसे पहुंच गया, ये तो जादूगरी हो गई। ऐसा संभव नहीं है कि कोई अफसर जिम्मेदार नहीं है, कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा ही। पायलट ने कहा कि 2013 में हमारे 21 विधायक रह गए थे, केवल 2 मंत्री जीते थे, बाकी पूरी कैबिनेट हार गई थी। उन विपरीत हालात में कांग्रेस हाईकमान ने मुझे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा। उस वक्त मैं केंद्र में मंत्री था। लोगों ने तब कहा था यह फायदे का सौदा नहीं है, वहां तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। मैंने सब कुछ छोड़कर कार्यकर्ताओं और नेताओं को जोड़ने, एकजुट करने की कोशिश की। फलस्वरूप हमने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई। पायलट ने रिटायर्ड अधिकारियों को मिल रही राजनीतिक नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वर्कर चाहे मेरा समर्थक हो या किसी और का हो, उसे कोई राजनीतिक नियुक्तियों में पद दे तो उसका हम सब स्वागत करेंगे। बड़े बड़े अधिकारी शाम को 5 बजे रिटायर होते हैं और रात को 12 बजे उनकी नियुक्ति हो जाती है। थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन अधिकारियों की जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता को पद मिलते तो अच्छा होता। हमें तो उसको ठीक करना होगा। पायलट ने जब गहलोत सरकार को निशाने पर लिया तो उनके समर्थकों ने भी जमकर भड़ास निकाली। पायलट समर्थक मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने गहलोत को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति 100 में से 21 नंबर लाए वो फेल हो जाता है, जो 200 में 21 लाए फिर भी वह पास, जो 21 सीट को 100 में बदल दे वो निकम्मा कैसे हो गया। हम ये सब कैसे भूले। दरअसल 2013 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ा था और कांग्रेस को चुनाव में 200 में से सिर्फ 21 सीटें मिली थी। इसके बाद सचिन पायलट को कांग्रेस की कमान दी गई। 2018 का चुनाव कांग्रेस ने सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ा और 100 सीटों पर जीत मिली थी। 2018 में पायलट सीएम बनने से चूक गए थे, लेकिन इस बार वो चुनाव से पहले ही हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें सीएम बनाया जाए, उसके बाद ही पार्टी चुनाव में जाए। दूसरी ओर अशोक गहलोत सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं है। 4 महीने पहले भी गहलोत को हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन गहलोत के समर्थन में कांग्रेस विधायकों ने बगावत कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।